उरमा के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु चितरंजन उरांव जी के अध्यक्षता में हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय हमारे जितने भी धार्मिक अगुवागण हैं, पंचायत स्तर के जितने भी धार्मिक अगुवागण हैं, साथ ही हमारे इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित चारों दिशाओं से आई हमारी जो धार्मिक आयोग, बाबा और दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ से आई हमारी धर्म बहनें, धर्म आयोग, साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी और धर्म से जुड़े हमारे जितने भी सामाजिक रूप से सहभागी हुए हमारे भाई बहन, सबों को सबसे पहले आपके मंत्री महोदय दादा की ओर से जय धर्मे, साथ ही मेरी ओर से भी आप सबों को जय धर्मे। सबसे पहले हम अपने आप को, आज मेरा सौभाग्य रहा कि आप सबों के बीच में आज आने का मौका मिला। इसके लिए आप सबों को सर्वप्रथम मेरी ओर से धन्यवाद है। और इस दिन को सुंदर बनाने के लिए आप सबों को हमारी ओर से बधाई है। आने वाला कल और बीता हुआ समय जिस तरह से हमारे जिंदगी में एक सुखद समय लेकर आया था, आने वाला समय भी हमारे जिंदगी में सुखद यादें, सुखद समय आए, यही हमारी कामना है। आज यहाँ आप अपने कर्मों से, अपने धार्मिक विचारों से, धार्मिक गुणों से, आज ऊपर वाला की कृपा से आज सभी अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पर जमा हुए हैं। मगर मैं धन्य हो गई हूँ कि आपकी इच्छा, आपकी दुआ, कामना से आज मुझे मौका मिला कि आपके बीच आकर के हम आपके साथ सहभागी हो सके। इसके लिए आप सबों को पुनः मैं आप मेरी ओर से धन्यवाद है। मेरा मानना है कि आपसे ऊपर शायद हम नहीं हैं, हम आप सबों को हमसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि जो कृपा धर्मेश बाबा और चाला आयोग की ओर से मिलती है, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए और समाज में इस चीज को बताने के लिए आप अपना सारा समय, अपना जिंदगी का हर पल आप दूसरों को देते हैं। हम शायद वो नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि जीवन में आगे चलने के लिए दो पहलू की आवश्यकता है, दो
रास्ते होते हैं, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं, मगर ये अपना विचार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहेंगे कि जिंदगी में सफल इंसान बनने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक धर्म और एक कर्म। बहुत सारी बातें मेरी ऐसी होंगी जो आपके मंत्री महोदय के बारे में जो भी हम कहेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो उनके बताई हुई बातें होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हमने देखा है। 20 साल के पहले का समय को अगर हम देखेंगे, याद करेंगे कि हम क्या थे और उस समय क्या करते थे, सभी अपने अपने जीवन को यदि याद करेंगे तो अपने समय को देख पाएंगे कि 20 साल पहले क्या थे और आज क्या है। आपके मंत्री महोदय दादा जो आज इस मुकाम पे हैं, वो आप सबों की कृपा है। जब वो पढ़ाई के दौर में अपने कदम रखे हुए थे, उस समय उनका कभी भी ये सोचना नहीं था कि हम विधायक बनेंगे, एक पॉलिटिशियन बनेंगे, क्योंकि 2001 में जब ACS बना तो उस समय से पहले वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते बहुत सारी ऐसी बातें आती थी जो उनके मन को, दिल को खटकता था, जो हमारे समाज से रिलेटेड होता था। मतलब जैसे हमने अंग्रेजों के जमाने में देखे हुए थे कि अंग्रेज हमें किस तरह से प्रताड़ित करते थे, व्यवहार करते थे, हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनके बीच हमारी स्थिति कैसी थी। तो पढ़ाई के साथ साथ जब वो UPSC की तैयारी करते थे, उस समय की बातें जतरू भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस समय ऐसा कुछ होता था कि बड़े अधिकारी गण के बीच में जो बातें होती थी तो उन्हें लगता था कि हमारे समाज को, मतलब आदिवासी समाज को कुछ भी नहीं समझा जाता था। मतलब हम धरती के कीड़े मकोड़े की तरह माने जाते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब उन्हें समझ आने लगा कि वाकई ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ये अच्छी बातें नहीं है, हमें यातनाएं दी जाती हैं, हमें नासमझ समझ करके हमें इस समाज से अलग माना जाता है, हमारा कोई मोल मूल्य नहीं समझा जाता है। तब उनके मन में ऐसा आता था कि आखिर ऐसा क्यों है। तब उन्होंने जब संविधान की बातों को पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि संविधान में लिखा हुआ बहुत कुछ है, मगर उसके अनुरूप हमें नगण्य चीजें मिलती हैं और बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हमें दी नहीं जाती है। तो इस तरह से आज का पल अगर हमें कष्ट देता है तो आने वाला कल यानी भविष्य क्या होगा, यही सोच करके उन्होंने जो पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा था। उन्होंने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके चले आते हैं और जब UPSC की तैयारी करते हैं तो हो सकता है ऊपर वाला हमारा धर्मेश बाबा चाला आयोग की कृपा थी, उनको UPSC में सफलता नहीं मिलती है, फिर भी प्रयास करते हैं और अपना दिलो दिमाग हमारा जो आदिवासी समाज है उसके प्रति अपना चिंतन मंथन करते हैं। जैसा कि
वो बताते हैं कि चिंतन मंथन में उन्हें बहुत कष्ट होता है कि हमारा आदिवासी समाज आज क्या है। और इसी चिंतन मंथन में उन्होंने ये फैसला किया कि हमें जागरूक बनना होगा, हमें कुछ करना होगा। और इसी दौरान उन्होंने अपने चिंतन मंथन को विराम देते हुए ACS बनाया और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन जब वो आंदोलन करते थे उनका कभी भी ये ध्येय नहीं था कि हमको पॉलिटिशियन बनना है। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ सामाजिक लोगों के लिए और समाज में हमें जो मान सम्मान, इज्जत और धरती में रहने के लायक हमें नहीं समझा जाता है, उन्हें हमको ऊपर लाना है, उठाना है, उन्हें समझाना है और हमें देश के साथ चलने के लायक बनाना है। यही सोच करके उन्होंने अपना कदम सामाजिक की ओर उठाया।